आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हैजार्डस वेस्ट, ई वेस्ट के बारे में पढ़े हैं। आज आपको बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पढ़ना है। बायोमेडिकल वेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट ऐसे वेस्ट हैं जो आपके हॉस्पिटल से, रिसर्च लेबोरेटरी से, ठीक है, यहाँ सबसे निकलते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? हैजार्डस वेस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। ये हैजार्डस, नॉन हैजार्डस हो सकता है। इसमें मेनली नॉन हैजार्डस ही होते हैं वेस्ट आपके, जिसमें से 75 to 90% आपके वेस्ट जो है नॉन हैजार्डस होते हैं। और अप्रॉक्स 1.45 kg जो वेस्ट होते हैं वो पर पेशेंट पर डे इतना आपके इंडियन हॉस्पिटल से निकलता है। एक पेशेंट एक दिन में इतना वेस्ट जनरेट करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट आपकी वही हो गई। ये सॉलिड लिक्विड दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग जान रहे हो यूरिन किट वगैरह होती है, उसमें आपके लिक्विड वेस्ट होते हैं। और सॉलिड वेस्ट तो आपके जो मेडिसिन हो गई या जो आपके काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो सॉलिड वेस्ट में ही आती हैं, सॉलिड में ही आती हैं बायोमेडिकल वेस्ट के। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, रिसर्च लेबोरेटरी, डायग्नोसिस सेंटर, ठीक है, इन सारी चीज़ों से जो वेस्ट निकलता है उसको हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। अब बात आती है जो बायोमेडिकल वेस्ट हैं इनके जो ट्रीटमेंट वगैरह हैं उसके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। ट्रीटमेंट है, डिस्पोजल है, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो आई होप बायोमेडिकल अब समझ में आ गया होगा क्या होता है। इसका जो अगला प्रोसेस है वो क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से हम इसको डिस्पोज, आपके सिलेबस में केवल इतना है बायोमेडिकल वेस्ट और उसका डिस्पोजल, तो बाकी सारी चीज़ें भी पढ़ लेते हैं। इसका काम कैसे होता है उतना जानकारी आपको रहनी चाहिए, जिससे आप कहीं पूछा जाए तो आप लिख सकते हो आसानी से। बात आता है इसमें अगला स्टेप है सेग्रीगेशन। बायोमेडिकल वेस्ट में सेग्रीगेशन का मतलब चीज़ों को अलग अलग करना। जो भी वेस्ट आपके हॉस्पिटल में या लेबोरेटरी में या रिसर्च सेंटर पे जनरेट हो रहे हैं या क्लिनिक पे जो जनरेट हो रहे हैं उसको आप अलग अलग कैटेगराइज करके रखिए। हैजार्डस को अलग रखिए, नॉन हैजार्डस को अलग रखिए। इसके बाद भी कुछ एक वेस्ट होते हैं, जैसे जो हम लोगों को केवल ऐसे वेस्ट होते हैं कि जिनको केवल जलाना हो, ठीक है, केवल उनका ना कोई ट्रीटमेंट करना है ना उसको रिसाइकिल करना है, केवल उसको जलाना हो, तो वो इंसिनरेशन प्रोसेस के थ्रू, पहले भी पढ़े होंगे आप लोग, इंसिनरेशन प्रोसेस के थ्रू हम उसको जलाते हैं। तो इसी अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करना ही क्या कहलाता है? सेग्रीगेशन कहलाता है। इसमें लिखा क्या हुआ है? द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वेस्ट जनरेशन एट सोर्स। सेपरेशन मतलब चीज़ों को अलग अलग करना। अब इसमें क्या है कि हैजार्डस बायोमेडिकल वेस्ट शुड नॉट बी मिक्स्ड विथ नॉन हैजार्डस। इनको इसके साथ मिक्स नहीं करेंगे। मिक्स कर देंगे तो आपको सेपरेशन में प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए हम लोग इसको मिक्स नहीं करते हैं और ये अलग अलग रखे जाएंगे। इनके अलावा भी ये आपके कई तरह से बिन्स बनाए जाते हैं। आप लोग जैसे जो सॉलिड वेस्ट होता है उसके लिए, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी आपने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट पढ़ा था, उसमें ग्रीन और ब्लू, ठीक है, ग्रीन और ब्लू आपकी दो डस्टबिन रखी जाती थी, आप लोग उसमें वेस्ट रखते थे। यहाँ क्या है, हॉस्पिटल वगैरह में क्या रहता है, येलो बिन्स, रेड बिन्स और ब्लैक बिन, तीन तरह की रहती हैं, ठीक है। एक कलर और रहता है ब्लू और वाइट, एक और रहता है इसमें, ठीक, येलो, रेड, ब्लैक, ब्लू, ठीक। तो येलो बिन में ऐसे आपके हैजार्डस वेस्ट रखे जाएंगे जिनको केवल इंसिनरेशन करना है, उसका केवल उसको जलाना है। उसको आप लोग को ना कोई ट्रीटमेंट करना होगा उसका, ना आपको उसको रिसाइकिल करना होगा। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल येलो बिन में ऐसे वेस्ट रखे जाएंगे जिनको केवल आपको इंसिनरेट करना है, जिसमें डिस्कार्डेड मेडिसिन्स हो गई और भी चीज़ें आती हैं इसमें, जैसे एनिमल वेस्ट हो गया और शार्प वेस्ट हो गया, साइट्रॉक्सिक ड्रग्स हो गए, सॉलिड वेस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं इसमें। किस में आती हैं? येलो बिन्स में आती हैं, ठीक है। अगला है रेड बिन्स। रेड बिन्स का मतलब
ऑटोक्लेव्ड एक प्रोसेस होता है जिसमें स्टीम के थ्रू स्टीम हम लोग पास कराते हैं अपने जो वेस्ट होते हैं उससे, जिसके थ्रू क्या होता है कि उसमें जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी चीज़ें हैं वो किल हो जाती हैं, वो मर जाती हैं। तो ऑटोक्लेव एक प्रोसेस है, उससे उसमें क्या करते हैं, ये एक रिसाइकलिंग प्रोसेस समझ सकते हैं आप लोग। रेड बीन्स जो है वो आप रिसाइकलिंग प्रोसेस समझ सकते हो, जैसे आप लोग का निडल हो गई, ठीक है, या प्लास्टिक ट्यूब्स, ग्लव्स हो गए आपके, और भी इसमें चीज़ें हैं, ठीक, जैसे कि आपके यूरिन बैग होते हैं या ब्लड बैग है आपका, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, रेड बिन्स में आती हैं। जो भी डिस्कार्डेड मटेरियल है वो उसको आप कहाँ रखेंगे, रेड बिन्स में रखेंगे। ऐसे डिस्कार्डेड मटेरियल को आप रेड बिन्स में रखेंगे। इनको ऑटोक्लेव किया जा सकता है। जैसे कोई चीज़ प्लास्टिक है तो प्लास्टिक कितना गंदा हो सकता है, आप उसको स्टीम के थ्रू इसका आप लोग रिसाइकिल करके उसको फिर से यूज किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्या है, ब्लैक बिन्स। ब्लैक बिन्स का मतलब जो चीज़ें आपकी केमिकल सॉलिड वेस्ट, जो केमिकल्स हैं आपके सॉलिड वेस्ट में, जिसको आप लोग ना तो इंसुलेट कर सको ना ऑटोक्लेव कर सको, उसको आपको केवल ज़मीन में लैंडफिल कर देना है, ठीक है, केवल उसका लैंडफिलिंग हो सकता है बस। तो ऐसे आपको केमिकल सॉलिड वेस्ट होते हैं, या जो आप लोग इंसुलेशन किए हो तो उसमें क्या होगा, एस फॉर्म होगा, राख होगी, तो उस राख को भी आपको लैंडफिल भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लैक बिन्स में हमारे यही सारी चीज़ें रखी जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग इसको सेपरेशन करते हैं। ये इन सबको हम लोग कलर कोडिंग कहते हैं। इनको क्या कहता था, कलर कोड। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड मेडिकल वेस्ट नोन एज कलर कोडिंग। इसको डिफरेंट कलर में रखा जाता है, इसलिए कलर कोडिंग कहा जाता है इसे, ठीक है। ये तो बात होगी पहला सेग्रीगेशन की। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में सेग्रीगेशन जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू ये काम होता है। अगला प्रोसेस क्या आता है, अगला है आपका स्टोरेज, ठीक है। अगला प्रोसेस है आपका स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब किसी भी सॉलिड वेस्ट को आप क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। इसको स्टोर कैसे करना है, स्टोरिंग में यही ध्यान देना है कि जो आपके सॉलिड वेस्ट हैं उनको आप ज़्यादा देर तक स्टोर करके ना रखें। जैसे आप हॉस्पिटल से थोड़ा दूर पर एक आरसीसी का चैम्बर बनाकर उसमें अपने जो बायोमेडिकल वेस्ट हैं उसको रखा जाएगा, जो पब्लिक प्लेस से थोड़ा सा दूर रहे, और वहाँ पर इसको स्टोर किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल द इन्फेक्टस वेस्ट कैन नॉट बी स्टोर फॉर मोर देन 48 आवर। इनको भी जो आरसीसी का आपने स्ट्रक्चर बनाया है, चैम्बर बनाया है, वहाँ भी आपको 48 आवर से ज़्यादा उसको नहीं रखना है, ठीक है। कोशिश ये करिए उससे पहले आप उसका वहाँ से डिस्कार्ड कर दीजिए, वहाँ से आप उसको हटा के ट्रांसपोर्ट करके आप डिस्पोज कर दीजिए उसको, या आप इंसिनरेशन करना है या लैंडफिल करना है या ऑटोक्लेव करना है, जो भी करना हो आप उसको उस तरह से कर सकते हैं, ठीक। और इसमें कुछ चीज़ें और भी होती हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए इससे ज़्यादा टाइम तक रखने की, या आप लोग का कहीं क्या हो रहा है कि अगर नहीं आपको समय पे सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल हो पा रही, तो आप एक क्या करेंगे, रेफ्रिजरेंट आप साइड पे रखेंगे। उस रेफ्रिजरेंट से क्या होता है, आपके जो वेस्ट हैं आप उसको ज़्यादा देर तक रख सकते हो, ठीक। अगला क्या है, इसमें स्टोरेज स्पॉट मस्ट बी नोटिसेबल एंड वार्निंग साइन। इसमें वार्निंग साइन लगा हो कि यहाँ खतरे का निशान लगा हो, या नोटिसेबल हो, लोग उसको पब्लिक जो है वहाँ से अवेयर हो सके कि हाँ ये ख़राब चीज़ है, यहाँ नहीं जाना है। ये तो बात हो गई स्टोरेज की। पहला आपका क्या था, सेग्रीगेशन, दूसरा है स्टोरेज, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब पहले स्टेप में क्या किया आपने, मैनेजमेंट में पहले स्टेप में आपने जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको सेग्रीगेट किया, उसको अलग अलग जहाँ कैटेगरी थी उसको उसी अकॉर्डिंग आपने उसको कैटेगराइज किया, ठीक है। फिर उस वेस्ट को आपने स्टोर किया कहीं, फिर अब उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेड इन ट्रॉली और इनक्लोज्ड व्हील बैरो। तो इसके लिए आपको ट्रॉली और इनक्लोज्ड व्हील बैरो
व्हील बैरो या ट्रॉली जो भी आप लोग यूज करेंगे वो क्या होगी, क्लोज होगी। या डस्टबिन, आपने अभी जो बिन्स पढ़ा था, वो सब चीज़ें जो भी यूज हो रही हैं सब क्लोज्ड ही होंगी। व्हीकल यूज्ड फॉर वेस्ट ट्रांसपोर्ट टू बी डिस्पोजल साइट शुड नॉट फॉर एनी अदर पर्पज़। जो आपके व्हीकल, जो आपकी गाड़ी, जो भी चीज़ें यूज हो रही हैं वो और किसी पर्पज़ के लिए ना हो, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होगा, बायोमेडिकल वेस्ट है ही, तो उसका इन्फेक्शन तो उसमें रहेगा ही। इसीलिए उसको और किसी पर्पज़ से या अनाज ढोना या किसी और चीज़ के लिए आप उसको यूज नहीं करेंगे। तो सच व्हीकल शुड बी लेबल्ड एंड डिज़ाइन फॉर द पर्पज़ ऑफ द पर्पज़ बाय द अथॉरिटी। इसमें भी आप लोग का अच्छे से साइन लगा हो, डिज़ाइन डेजिग्नेटेड हो कि हाँ ये इस अथॉरिटी से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, आपके जो इस हॉस्पिटल का व्हीकल है या यहाँ से आ रहा है। तो ये सब आपका उसमें लेबल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई स्टोरेज, सेग्रीगेशन और ट्रांसपोर्टेशन की। अगला है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। ये आपके सिलेबस में है, इसके ऊपर की चीज़ें नहीं थी सिलेबस में, लेकिन सब सीक्वेंस वाइज पढ़ना था इसलिए हमने सब चीज़ें बता दी आपको। तो ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल में क्या करना है, पहला है आपका केमिकल डिसइंफेक्शंस। केमिकल डिसइंफेक्शन क्या होता है कि केमिकल डिसइंफेक्शन है यही जो आपके ऐसे जो वेस्ट जिनको आप लोग डिसइंफेक्ट कर सको। जैसे कि आप लोग इसका प्रोसेस देख लीजिए। वेस्ट इज डिसइंफेक्टेड बाय यूजिंग केमिकल लाइक आयोडीन, एल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। इन सब का यूज़ से हम लोग अपने जो केमिकल्स हैं उसको इसमें सबमर्ज करते हैं, इसमें सबमर्ज करते हैं। सबमर्ज करने के बाद क्या करते हैं, सबमर्ज जब हो जाएगा आपका वेस्ट, तो जो भी उसमें बैक्टीरिया हैं या जो भी चीज़ें हैं वो क्या होंगी, किल हो जाएंगी। तब आप उसको डिस्पोजल साइट पे ले जाएंगे, ठीक है। जो भी आपके वेस्ट हैं उसको आप क्या करेंगे, पहले केमिकल्स के थ्रू, किस केमिकल क्या क्या यूज होंगे, आयोडीन, एल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर, और भी केमिकल्स हैं इसमें। केमिकल में आप लोग का क्लोरीन कंपाउंड हो गया और भी चीज़ें हैं। तो मेनली यही है, मेनली आपका ये है ब्लीचिंग पाउडर मेन होता है। तो इसका जो सोल्यूशन बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1% लेते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं 1%, ठीक है। 1% किसका, ब्लीचिंग पाउडर आपका 1% रहेगा सोल्यूशन में। तो उस सोल्यूशन से हमारे जो भी वेस्ट हैं उसको हम लोग सबमर्ज करेंगे उसमें। फिर आप लोग उसको इंसिनरेट करो या आप लोग लैंडफिल करो या ऑटोक्लेव करो, उसके बाद आप करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर इसको करने से क्या फ़ायदा होगा, जो भी इसमें बैक्टीरिया हैं वो सब किल हो जाएंगे। और अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ों को आप केमिकली डिसइंफेक्शन कर सकते हो, किस किस का। तो इसमें आप लोग जैसे आपकी ब्लड और यूरिन बैग हो गई, ग्लव्स हो गए, ठीक है, और निडिल हो गई, आपके सिरिंज हो गई। इन सब चीज़ों को आप लोग क्या करोगे, डिसइंफेक्ट करोगे। और फिर क्या कर सकते हैं, इसको फाइनल डिस्पोजल साइट पे जहाँ ले जाना है आप लोग उसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई आपकी केमिकल डिसइंफेक्शन की। अगला है इंसिलेशन सब लोग जानते हो, कोई भी सॉलिड वेस्ट है, कोई भी आपका वेस्ट है तो उसको जलाना ही इंसिलेशन कहलाता है, ठीक। बायोमेडिकल वेस्ट है, इट इन्वॉल्व द हाई टेम्परेचर कंबस्शन अंडर कंट्रोल कंडीशन कन्वर्टेड वेस्ट इनटू द रेजिड्यू एंड गैसेस। कोई भी चीज़ जलेगी तो उसमें से गैस और रेजिड्यू जो राख बचेगी ही। तो आपके बायोमेडिकल जो वेस्ट है उनको जलाना ही आपका क्या कहलाएगा, इंसिलेशन कहलाएगा। इसमें और क्या आता है, इट इज़ यूज फॉर द सेलेक्टेड वेस्ट विच आर नॉट बी रिसाइकिल, रीयूज एंड और डिस्पोजल ऑफ इन लैंडफिल साइट।
जो लैंडफिल में नहीं यूज किए जा सकते या जिनका आप लोग रिसाइकिल रीयूज नहीं करते हो, वही चीज़ें इसमें रखी जाएंगी। अगर रिसाइकिलेबल हैं चीज़ें, अगर रिसाइकिलेबल हैं आपके वेस्ट, तो आप उसको रिसाइकिल करोगे। ठीक है, इंसिनरेशन तो आपका अल्टीमेटली लास्ट स्टेप है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बात हो गई इंसिनरेशन की और केमिकल डिसइंफेक्शन की। अगला है आपका ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या होता है? ऑटोक्लेविंग है कुछ नहीं, ये आपका एक लो हीट थर्मल प्रोसेस होता है। इट इज़ डिज़ाइन टू बी ब्रिंग स्टीम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द वेस्ट। स्टीम को वेस्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रखा जाता है इन ए कंट्रोल्ड मैनर फॉर सफिशिएंट ड्यूरेशन टू डिसइंफेक्ट द वेस्ट। जब तक ये वेस्ट को डिसइंफेक्ट ना कर दे तब तक हम इस प्रोसेस को करते हैं। इसमें क्या करते हैं? लो हीट थर्मल प्रोसेस है। इसमें हीट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, अपने वेस्ट को देते हैं हीट। तो उससे क्या होगा? उसमें हम लोग का स्टीम जनरेट होगा। तो उससे जो आपके वेस्ट हैं, उसके जो वेस्ट आपके क्या हैं, डिसइंफेक्शन उसका है, तो वो सब की चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी, रिजॉल्व हो जाएंगी। आपका जो वेस्ट है वो क्या होगा, ठीक हो जाएगा। तो वेस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, इसके 3 प्रोसेस हैं, 3 स्टेप में ये काम होता है। अगर आपका टाइम क्या है, नॉट लेस देन 60 मिनट है। ठीक है, तो टेम्परेचर हम लोग 120 डिग्री से कम नहीं रखेंगे। नॉट लेस देन 120 डिग्री से टेम्परेचर आपको कम नहीं, आप देख रहे हो कि टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। टाइम अगर कम समय में ज़्यादा काम करना है, टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका काम बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो कि टाइम 45 मिनट है, टेम्परेचर आपका 135 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और प्रेशर आपका 31 PSI। और टाइम अगर 30 मिनट है तो टेम्परेचर आपका इतने टेम्परेचर पर हम इस वेस्ट को क्या करते हैं, हीट देते हैं। तो उस हीट के कारण क्या होगा, स्टीम जनरेट होगी और इस हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में वेस्ट रहेगा। आपका जो भी इसमें मॉइस्चर होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे किल होगा। ठीक है, तो मॉइस्चर ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, तो वो क्या होगा, वो वेस्ट आपका एक अच्छे फॉर्म में निकलेगा वो, जब आप उसको बाद में यूज करोगे तो। ठीक है, तो यही सारी प्रोसेस थे इसके मैनेजमेंट के लिए। बाकी इसके बाद आपका ये यूनिट समाप्त हुआ और अब इसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन जो यूनिट सेकंड है वो बचा है, तो उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।